नहीं सीखने आया, आप लिखो नहीं। कितना है? भारी है ना? इसको सही में रख दीजिए। अरे मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मॉम रोहिए, कैसी हैं आप? आपको तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लग रही हो बेटा। जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, बैठो बैठो। बैठो। बड़े सही टाइम पे आई हैं आप। अब जूली देखिए ना। मदरसे की सीरियस मत हो, सबको पता चल जाएगा। स्माइल। ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। ये वाला? ये वाला, ये दिखाओ। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ अपनी बहू रूही को मैं ये नेकलेस प्रेजेंट करूँ। भाई दुल्हन है, बड़ा बड़ा सा लगेगा। ये कैसा लगा? ये पहन के तो दिखाओ भाई। हाँ। मॉम, मैं क्या कह रहा था, ये कितना बॉडी और लाउड है। हैवी ज्वेलरी से ना रैशेस हो जाते हैं। क्यों हम कुछ डेलिकेट, कुछ क्लासी सा देखें, रूही पे बहुत अच्छा लगेगा वो। ओह रियली? एक्चुअली मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी करण कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। बट आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी बहू को ऐसे गहने पहनाऊंगी। बहुत ही गॉडी गॉडी। बस अरे मैं ये देख रही थी कि बिना बोले तुम रूही के दिल की बात समझ पा रहे हो या नहीं। करण, which one? ये वाला? Oh my God! बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अप्रूव? हाँ, सुपर लगेगा। सुपर्ब लगेगा ना? ये ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। ये लो बेटा, पहन लो। थैंक यू। वाओ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड रूही, वैसे तुम्हारी सास नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ भी हूँ। इसलिए मेरे सामने फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हो, दिल खोल कर बोलो, जैसे इशू माँ से बात करती हो। अरे हाँ मॉम, ऑफ कोर्स मैं आपको बोल दूंगी। मुझे वो वाला भी अच्छा ही लगा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर ये वाला बहुत ही सुंदर है। हाँ, पहन के तो दिखाओ। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। हेलो, कैसी हो बेटा? गुड, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूट कर रहा है तुम्हारा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नॉट ओनली फॉर दिस बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। मतलब मुझे पता था कि बाहर वो गॉडी नेकलेस के बारे में सीरियसली भी मजाक कर रही थी, पर तुम बिना बोले मेरी मन की बात समझ गए। ऐसा लग रहा था कि तुमने मेरा दिल पढ़ लिया। So thank you very much. मैडम, अब यही काम तो है मेरा, तुम्हारे दिल की बात को समझना। तुम ना मेरी दुनिया हो। You are my world. तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा तो किसके दिल की बात समझूंगा? और किसी के दिल की बात समझने की जरूरत है। ये क्या आवाज है? क्या
ओटी में, तो जो भी डॉक्टर अवेलेबल है जल्दी भेजो, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। तो क्या हो रहा है घर में? कल मैं बेहोश हो गई, आज आलिया बेहोश हो गई। व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा वो योग वहां पे था, वरना पता नहीं आलिया के साथ क्या हो जाता। रूही का सबसे छुपाने की सजा दे रहे हमें मुरुगन। झूठ नहीं कहना चाहिए। उसको लगी तो नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ आलिया को। शिविर के डॉक्टर आ रहे हैं। हल्ला हाउस कहाँ है? यहाँ से 3rd फ्लोर। मिसेस भल्ला से अकेले मिलके ये रिपोर्ट दे दूंगी, किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मीका, मेरी बीपी मशीन लेकर आओ ना जल्दी से। हाँ आलिया आलिया प्लीज आके बोलो प्लीज। क्या हुआ है? डॉक्टर डॉक्टर पंखुड़ी, थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक समय पे आई है। मेरी बेटी आलिया बेहोश हो गई है। कैन यू प्लीज चेक हर? आलिया ठीक है, तू पानी चाहिए? हाँ ठीक है ना? पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आ गए अचानक से। डॉक्टर डरने की कोई बात तो नहीं है। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, बेहोश होने की वजह कुछ और है। क्या क्या हुआ? क्या वजह? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? आलिया क्या चीज है शमन? क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, इनफैक्ट मोर देन ओके। प्लीज डॉक्टर क्लियरली बताइए क्या। रमन, युग का सपना पूरा हो रहा है। तुम पापा बनना चाहती थी ना? बन रहे हो। क्या बात है? मेरा बेटा बहुत बन जाएगा। भाई कांग्रेचुलेशन। Oh my God, बेबी आने वाला है घर में। I'm so excited. जल्दी मैं और रूही भी ना तुझे ज्वाइन करने वाले हैं। है ना मॉम? कंग्रेचुलेशन यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, यहाँ के हमें इतनी अच्छी खबर देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है पुत्र, मुंह मीठा करो सबका। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं ये गुड न्यूज पेरियप्पा और पेरियम्मा को देखा चलो। ठीक है? मैं अभी आई। आलिया एक काम करो, पैर सीधे करो। अरे अरे तू अरे क्यों, क्या कर रहे हो? अच्छा एक काम करो, अच्छा सीधे लेट जाओ। हटो हटो रूही, हटो जल्दी। तुम अरे ये ले जाओ प्लीज लेट जाओ। योग, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। फाइन। तो ठीक है। आलिया मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये जो युग है ना, ये बहुत ही प्रोडक्टिव बाप बनने वाला है। थैंक यू। आई एम श्योर। हाँ तुम पहले पानी पियो। उसकी बात छुपाई, इसलिए कुछ बुरा नहीं हो रहा। फिर भी रमन, प्लीज अभी कुछ मत बोलो। देख रूही की हालत के लिए कोई ना कोई इलाज निकल आएगा। डॉक्टर ने कहा ना स्टडी है केस। हमें चुप करो, आप अंदर प्रेशर की दवाई ले लें। चलो। अरे इशना, क्या हो रहा है भाई? बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया युग ने आलिया को। ये देखो, वेरी ब्यूटी ना। युग थैंक यू सो मच, पर तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी?
तो सही है, मैं वापस कराता। तो क्या हो गया इसमें? और रिश्मा, इसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि तुम्हें कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? नहीं, ये फीलिंग सबसे ज्यादा कीमती है। और ये तो प्यार है युग का, बनता है इतना प्यार तो। युग क्या हुआ? उल्टी? इश्मा, अपनी बेहोश हो गई थी, अभी उल्टी आ गई। एक बार प्लीज जाके तू चेक कर लेना प्लीज। इट्स ओके, शी इज प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, बार बार उल्टी आती है, कई बार भूख नहीं लगती है, रेस्टलेसनेस होती है, या कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, पीठ दर्द होना, पैर दर्द होना, बहुत कुछ होता है प्रेगनेंसी में। और सुना तेरी माँ ने क्या कहा, जितनी तकलीफ वाले को होगी ना उतना ही सपोर्टिव तुझे होना पड़ेगा, समझा? उसकी हर बात माननी पड़ेगी, हर डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। पैरों में स्वेलिंग आती है, नोजिया वाली फीलिंग होती है, मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। याद है, हम तो काफी कुछ हैंडल करेंगे, लेकिन तुम्हें एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गेट रेडी। यस यस, इधर मतलब मेरा बेटा है वो। हाँ, अरे बहुत अच्छे से संभालूंगा आपको बेटा। आप लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आलिया, ठीक हो तुम? आइसक्रीम खानी, पानी पूरी कुछ? औरतों को कितना कुछ सहना पड़ता है, मैं तो सोचा ही नहीं था कभी। रूही, प्लान कैंसिल। क्या? कौन सा प्लान? अरे बच्चों का प्लान, मैं तो 3 की प्लानिंग कर रहा था। मैं तुम्हें इतने पेन में नहीं देख सकता, सो प्लान कैंसिल। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मतलब कुछ भी करोगे? अरे करण, ये सारी चीजें ना अभी अभी की होती हैं। तुम सोचो ना, एक बार जब बेबी हाथ में आ जाता है, उसके छोटे छोटे हाथ, उसके छोटे छोटे पैर, तब क्यूट ना, तो उसके बाद में ये सारी पेन तकलीफ आप सब भूल जाते हो। ऑफ कोर्स मुझे माँ बनना है, तुम क्या प्लान कैंसिल? माँ कितनी कंफ्यूजिंग है ये। पहले बोलती है कि इसे माँ नहीं बनना है, और अब कह रही है कि इसे बच्चे चाहिए। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पहले कब कहा कि मुझे माँ नहीं बनना? मैंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना। तुमने कहा कि तुम्हें शादी के जल्द बाद बच्चा चाहिए, मैंने कहा कि आई एम नॉट रेडी अभी। पर ऑफ कोर्स मुझे माँ तो बनना है ना। ऑफ कोर्स आई वांट दैट फीलिंग, जब यू नो आपके पेट के अंदर कोई बड़ा हो रहा है, कोई बेबी ग्रो हो रहा है, वो फीलिंग कितनी अमेजिंग होगी। मुझे वो फीलिंग महसूस करनी है करण। तुम सोचो ना, जस्ट इमेजिन एक बच्चा अपने अंदर ग्रो होगा, उसे हम पाल पोस के बड़ा करेंगे, तो ऑफ कोर्स मुझे माँ बनना है ना। तुम भी ना? अरे आलिया, तुम्हें वो फीलिंग महसूस हो रही है क्या, जैसे तुम्हारे अंदर कोई बेबी हो और वो कुछ मूवमेंट कर रहा है क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी। और पता करण, हम औरतें ना ऐसे होते हैं, ये सारी दर्दें ना अपने बच्चों के लिए सह देती हैं। यार अगर मैं औरत होता ना तो मैं नहीं सह पाता। तू सह पाता क्यों? यार मैं तो नहीं सह पाता, मुझे तो पापा की ड्यूटी से ही डर लग रहा है यार इतना। बट यार सब औरतों को, सब लड़कियों को हैट्स ऑफ है यार, मतलब इतना पेन वो सहती हैं और हम जैसे तंदुरुस्त बच्चे निकालती हैं। पर मुझे फोन आ रहा है, मैं आती हूँ। बात सुनो रूही की, अब वो माँ बनना चाहती है। वो एहसास चाहती है जब बच्चा आपके पेट में बड़ा होता है। वो एहसास उससे क्यों छीना गया है? वो एहसास मतलब क्यों मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ क्यों? रूही doesn't deserve this। मैं जिंदगी भर तड़पी हूँ ना बस उस एहसास के लिए। क्या होगा उसका? मुझे सुबह ने छोड़ दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। आज उसके साथ ही हो रहा है। क्यों हिस्ट्री रिपीट हो रही है? मैं उसके साथ ही होते हुए देख सकती जो मेरे साथ हो चुका है। मैं हमेशा से वो एक फीलिंग चाहती थी कि मुझे रूही मिली, आप मिले, यू हमारी बेटी है। और अब हमारी रूही उसी ट्रॉमा से गुजरेगी जो तक मैं, मुझे मालूम है कितना दर्द है उसमें। तुम पागल हो गई।
हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें तो मिली है, वरना पता नहीं मैं इन बच्चों को कैसे पालता रहे। इस तरह से पैदा कर देने से कोई मां नहीं बन जाता। मां के जज्बात जरूरी है, मां का दिल जरूरी है, और वो सब तेरे पास है। तुमने रूही को, आदि को, पीहू को इतने प्यार से, इतने संस्कारों के साथ पाला है कि ये प्राउड ऑफ अचीवमेंट है। वो लोग तुझे अपनी सगी मां से ज्यादा मानते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं तुझे कुछ कह दूं तो वो लोग शायद एक दीपर के लिए मेरी तरफ भी ना हो। जानती हूँ मैं ये सब, लेकिन जब माँ बनने का एहसास होता है ना, ये ना एक औरत ही समझ सकती है। रूही माँ बनना चाहती है, क्या होगा उसका, क्या बीतेगी उस पे, तुझे पता लगेगा। और तुझे रूही की फिक्र है? तू जानती है ना, सालों पहले जब शीपर पाला की माँ ने ताना मारा तुझे कि तू बांझ है, रूही आके तेरी गोद में बैठ गई थी। उसे तुझे एहसास दिलाया था कि माँ होना क्या होता है। और फिर वो तेरी बेटी है यार, समझदार है, समझ जाएगी वो। हम हार नहीं मानेंगे। और मैं जानता हूँ कि रूही भी चाहेगी कि हम हार ना माने। सो प्लीज अपने दिल से ख्याल निकाल दे कि तू माँ नहीं है। और करण का क्या? अभी तो वो बोल रहा है कि वो रूही को स्तन में नहीं देखना चाहता, लेकिन 2 दिन से मैं देख रही हूँ उसे, शादी नहीं हुई है, बार फिर बच्चों की बातें करता है। हाँ तो ठीक है ना, करण की जगह सही है। तो जो औरतें बच्चों को जन्म दे सकती वो माँ नहीं बनती क्या? हाँ, किसी बातें करेंगे तो हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे ना। ऐसी कोई मुश्किल है जो हम दोनों मिलकर पार नहीं कर सकते? हेलो, ये सच्चा, वो रिपोर्ट वही रखवा दो मेरी केबिन में, मैं कल आके देख लूंगी। रूही की रिपोर्ट मैं वही रख के भूल गई। वो रिपोर्ट किसी के हाथ ना लगे। गॉड, आप सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना सुधा जी? नहीं प्लीज आइए। कुछ नहीं, बस मैं निकल रही थी तो सोचा आप दोनों को बाय बोलो। वैसे आज का दिन बहुत ही इवेंटफुल रहा है ना? रमन, कल मेनू, वेडिंग इनविटेशंस और हाँ वेन्यू भी, ये सब कुछ हमें फाइनल करना पड़ेगा। वैसे वो कह रहा था कि वेडिंग कार्ड्स के कुछ सैंपल्स उसके पास ऑलरेडी रेडी है। काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत ही कम। शिखा, तुम ठीक तो हो ना? मैं थक बहुत गई हूँ इसलिए। अच्छा तो तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं। मैं आपको नीचे तक छोड़ने आऊँ? अरे नहीं, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। रूही है ना, तुम रेस्ट करो, कल बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। ओके रमन। सुधाजी से बात छुपा कर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा इश्ता, लेकिन रुक जाना, कुछ देर रुक जा, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं। उसके बाद मैं खुद सुधाजी और कभी से बात करूँ। हाँ डॉक्टर पंखुड़ी। एक्चुअली वो मैं रूही की रिपोर्ट लेकर आई थी, पर आलिया के चक्कर में ना वो रिपोर्ट मैंने वही रख दी है। आप रिपोर्ट घर पे भूल गए हो? सोफे के पास किसी साइड टेबल पे। ओह माय गॉड, वहाँ तो करण है, सुधा जी है, रूही है वहाँ। मुझे जल्दी आके छुपाना होगा। थैंक यू। क्या हुआ? बेटा, वक्त पर विटामिन टैबलेट्स ले लेना, कभी कभी फटीग अटैक्स भी आ जाते हैं। जी। तुम दुल्हन हो और शादी में दुल्हन की एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए। जी मॉम। और कल साथ में हम डिजाइनर के पास जा रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है, और तुम भी देख लो, अच्छा लगे तो हम वही ड्रेस लेंगे। ओके? आई एम श्योर मुझे अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं, चलो। चलो मैं छोड़ देती हूँ। बाय। आ जाओ मैं छोड़ देती हूँ। चलो बेटा।